अगर दलित गोल्ड मेडल जीते और अकेले गांव में मिल जाए तो उसको मार डालेंगे। तो दुर्भाग्य है इस देश का, इसीलिए गोल्ड मेडल मिल नहीं पाता। जो आरएसएस कहता था सब सारे हिंदू हैं, हिंदू सब तब होते हैं जब मुसलमान होता है सामने, तो और जहाँ मुसलमान सामने नहीं होता तो एक दूसरे को इतना नफरत करते हैं कि उतना कोई किसी और से नफरत नहीं कर सकते। अंग्रेज राज कर जाए ठीक है, पुर्तगाली राज कर गए ठीक है, लेकिन दलित यहाँ का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाया इन लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ में मोहम्मद अफजल आलम। एक दलित समाज की बेटी अपने मेहनत, लगन और संघर्ष के आगे बढ़ती है और ओलंपिक में जाती है और महिला हॉकी टीम की सदस्य बनती है, लेकिन जब सेमीफाइनल में हार जाती है तो भारत में पटाखे फोड़े जाते हैं। वो भी किस लिए? क्योंकि वो दलित समाज की थी। उच्च समाज के लोग पटाखे फोड़ते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि दलित समाज की ज़्यादा बेटियां थी, इस वजह से भारत ओलंपिक में नहीं जीत पाया और सेमीफाइनल में हार गया। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर उदित राज हैं, जो पूर्व लोकसभा के सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, आप हर मुद्दे को मुखरता से उठाते हैं, लेकिन जो कोरोना वायरस का तो वैक्सीन मिल गया है, लेकिन ये जातिवाद का वायरस है, ये कब खत्म होगा? सबसे पहले मैं आपके प्रश्न को दुरुस्त करता हूँ। वो दलित है, उसका नाम कैसे आया, इस बात को घृणा थी उनको। उन्हें जीत हार से कोई मतलब नहीं। अगर दलित गोल्ड मेडल जीते और अकेले गांव में मिल जाए तो उसको मार डालेंगे। उनको नफरत दलित से है। मोदी जी तो दलितों का पैर धोते हैं। इस देश में लोग देश से प्रेम नहीं करते, जाति से प्रेम करते हैं। इंसान से प्रेम नहीं करते, जाति से प्रेम करते। दूसरी बात है कि अगर ज़्यादा दलित हैं उस टीम में तो तभी तो 40 वर्ष के बाद में हॉकी का नाम रोशन हुआ। तो इसका मतलब कि दलितों को वजह से हुआ है। लेकिन अगर दलित बेहतर कहीं भी करेगा तो उसको मार डालेंगे, उसको मतलब कि बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो बाहर के आक्रांता आते थे, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे पुर्तगीज हो, चाहे फ्रेंच हो, या आप कह सकते हैं अफ़गानी हो, तर्क हो, उज़्बेकिस्तानी हो, हूण हो, सका हो, जब देश में आए तो आराम से इस देश के ऊपर राज कर पाए कि चलो मतलब चूँकि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं तो उनको दूसरा मौका मिल गया। इसके अलावा भी जो पीवी सिद्धू और लवलीना, उनके बारे में मेडल की चिंता नहीं थी। गूगल पर जो सबसे ज़्यादा हुआ उनके जाति के ऊपर होता है। तो इस देश जाति पर गर्व करता है, ओलंपिक मेडल पर नहीं करता है। देश राष्ट्र पर गर्व नहीं करता है, जाति पर गर्व करता है और जाति से नफरत करता है। पाप को नफरत नहीं करता, जाति को नफरत करता है। बुराई को नफरत नहीं करता, पाप जाति को नफरत करता है। दुर्भाग्य है इस देश का, इसीलिए गोल्ड मेडल मिल नहीं पाता। 135 करोड़ की आबादी को शर्म आनी चाहिए। सर, जहां एक और उनके आने की खुशियां तैयारी होनी चाहिए, फूल माला से उनका स्वागत किया जाना चाहिए, और जहां एक तरफ परिवार गम में था, सदमे में था, दुखी था, तो वही उनके घर के बाहर पटाखे फोड़े जा रहे थे, जश्न मनाए जा रहे थे। और ये तक कहा गया, उनके परिवार का आरोप है कि जातिवाद सूची जो है गालियां तक दी गई। तो ये आप लोग बराबर इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन कब तक ये होता रहेगा? ये हमारा मुद्दा थोड़ी है, मोदी का भी मुद्दा है। मोदी जी तो बोलते हैं कि हमारे दलित भाई उनका पैर धोते हैं। सबका मुद्दा है। कहते हैं कि मन में सबको जाति का प्रेम है, बाहर से लगता है राष्ट्र प्रेम है। तो राष्ट्र प्रेम दिखावटी है, वही मोदी जी ने कहा वहाँ राष्ट्र प्रेम वोट लेना होता तो करते हैं। और दूसरी बात है कि इस देश की तरक्की संभव नहीं लगती है, क्योंकि इस देश में लोग जाति से ऊपर उठ नहीं पाए। धरती ख़त्म हो जाए, इंसान ख़त्म हो जाए, अमेरिका चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेटली क्या होगा, मानसिकता में जाति होगी। तो जाति सबसे ज़्यादा प्रमुख है, शक्ति है, ताकतवर है। लेकिन इस देश का जो बुद्धिजीवी है इस बात को मानता नहीं। जब तक साहित्य में नहीं आएगा, लिटरेचर में नहीं होगा, सिलेबस में नहीं होगा, भाषणों में नहीं होगा, तब तक जाति खत्म नहीं होगी।
आरएसएस जो 100 साल तक यह कहता रहा कि सारे हिंदू एक हैं, जब सत्ता की पकड़ ढीली होने लगी तो बैकवर्ड और दलित की जातियों के नाम से मंत्री इंट्रोड्यूस करने लगे, क्योंकि उन जातियों के जो आइकन क्रिएट करेंगे, जो आइडेंटिटी क्रिएट नेता, उनके माध्यम से वोट खींचेंगे। 100 वर्ष का जो झूठ है खुल गया पोल उसका। जब मंत्रिमंडल का गठन इस बार हुआ तो मोदी जी ने एक बार नहीं, गोदी मीडिया, मोदी जी, सॉरी ये बीजेपी और आरएसएस सब जाति को ही कह रहे थे, देखिए ये तो कोरी है, ये पाल गडरिया है, ये कुर्मी है, ये पासी है, उसके नाम से चूंकि खुद वोट नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे तो जातियों की आइडेंटिटी क्रिएट करके कर रहे हैं। तो इस देश में जो आरएसएस कहता था सब सारे हिंदू हैं, हिंदू सब तब होते हैं जब मुसलमान होता है सामने, तो और जहाँ मुसलमान सामने नहीं होता तो एक दूसरे को इतना नफरत करते हैं कि उतना कोई किसी और से नफरत नहीं कर सकते। अंग्रेज राज कर जाए ठीक है, पुर्तगाली राज कर गए ठीक है, लेकिन दलित यहाँ का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाया इन लोगों को। तो यही है कि आरएसएस का जो 100 वर्ष का एजेंडा है धड़ाम से नीचे गिर गया। अब चूंकि लिखने वाले वही है, पढ़ने वाले हैं, मीडिया वही है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में उन्हीं की भरमार है, तो ये सच्चाई बाहर आती नहीं है। और दूसरा बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का जो समाज उतना पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए ये जो गंदगी है ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो छुपी हुई है, बाहर नहीं आ रही। तो आपका कहना है कि ब्राह्मणवाद हावी है। दूसरा सवाल कि अभी 1 साल भी नहीं हुए हाथरस कांड को, और 1 साल के भीतर ही जिस तरीके से 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुई दिल्ली के कैंट इलाके में और उसके सबको भी जला दिया गया, इस पर क्या राय आपकी? भाई जाति मानसिकता की बात है। मान लीजिए बलात्कार तो कभी किसी का हो सकता है, लेकिन दलित लड़की के साथ क्यों हुआ मानसिकता हम बताते हैं। पुजारी जो था बगल में, मजार के बगल में, उसको बुलाया और बलात्कार किया और जला दिया। जलाने के बाद में बाप को खबर किया कि वो तो इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गई, मतलब बिजली से मर गई, करंट से मर गई, और उसको हमने जला दिया। और तब माँ किसी तरीके से भाग कर के लोगों को बुलाया, और जब लोग आके देखे तो थोड़ा उसका अंग बचा हुआ था, बचाया, बाकी वो जल गई थी। दूसरे दिन पुलिस ने क्या किया कि नेग्लिजेंस का धारा लगाना एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की बात करना, कि ये जब दबाव बना, प्रोटेस्ट बना, तब जाकर के धाराएं, उचित धाराएं लगाई गई। आगे क्या होगा क्या नहीं, तो एक यह भी तय करता है कि किसकी कितनी वैल्यू है, जान की कितनी कीमत है। तो दलित के और महिला के जान की कोई कीमत नहीं इस देश में। मतलब है कि गाय भैंस के बराबर 20,000 रुपये में सेटल करा रहे थे कि उनके माँ बाप को कह रहे थे कि भाई पुलिस को मत बताना, पुलिस आएगी तो डॉक्टरी के ले जाएगी, लड़की की बॉडी, इसका अंग निकाला जाएगा। बहुत कोशिश किया, तो ये स्थिति है इस